15 मार्च को हुए बीपीएससी 3 शिक्षक बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद अब पूरे मामले की जांच ईओयू कर रही है। इस पेपर लीक मामले में ईओयू के द्वारा अब तक दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। वहीं समस्तीपुर के विजेंद्र गुप्ता को भी ईओयू तलाश कर रही है। विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव का रहने वाला विजेंद्र कुमार गुप्ता एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है। इसके पिता और भाई आटा चक्की और तेल पिराई का काम करते हैं। विजेंद्र की शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई, जिसके बाद वो पढ़ाई के लिए बेगूसराय चला गया। वहां एक हत्याकांड के मामले में लगभग 1.5-2 वर्षों तक जेल की सजा भी कट चुका है। हालांकि बाद में वो उस केस में बरी हो गया था। इससे पहले भी पेपर लीक मामले में उसका नाम उजागर हुआ था। जानकारों का बताना है कि रेलवे के अलावा कई विभागों में इसने काफी लोगों को नौकरियां लगवाई है। परिजनों को बताना है कि काफी वर्षों से वो अपने गाँव नहीं लौटा। विजेंद्र के भाई का बताना है पिछले वर्ष मां के निधन पर वो कुछ समय के लिए आया था, लेकिन उसके बाद वो अपने घर नहीं आया और न ही परिवार के लोगों के संपर्क में है। विजेंद्र के भाई और पिता का कहना है उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। जानकारों की माने तो विजेंद्र गुप्ता पूर्ण रूप से शिक्षा माफिया है। वह उड़ीसा में भी पेपर लीक मामले में पहले जेल जा चुका है। वहीं दानापुर थाने के एक मामले में फरार चल रहा है। इधर सूत्रों की माने तो बीपीएससी के कुछ अधिकारी और कुछ सफेद पोश भी जांच के घेरे में है। परीक्षा माफियाओं के मोबाइल की सीडीआर विश्लेषण के कुछ संदिग्ध नंबर भी मिले हैं। उनसे परीक्षा से पहले और बाद में लंबी बातचीत का साक्ष्य भी मिला है। आपको बता दें, गिरोह ने शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए पास अभ्यर्थियों से संपर्क साधा था और 10-10 लाख रुपए पर परीक्षा में सफलता दिलाने का गिरोह ने ठेका लिया था। वैशाली का रहने वाला विशाल चौरसिया शिक्षक बहाली पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र छपा था, उसी में बिहार शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा 3 का भी प्रश्न पत्र छपा था। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह का सरगना विशाल चौरसिया ही सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र में लीक किया था। आर्थिक अपराध इकाई के सामने गिरफ्तारी के बाद उसने खुलासा किया है। ईओयू द्वारा गिरफ्तार किए गए विशाल चौरसिया के पास से जब्त प्रश्न पत्र में बारकोड नहीं होने का मामला सामने आया है। इससे ये आशंका जताई जा रही है कि बारकोड प्रिंट होने से पहले ही प्रश्न पत्र माफियाओं तक पहुंच गया था। माना जा रहा है एसआईटी और आर्थिक अपराध इकाई की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम आने वाले दिनों में इस मामले में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक और बीपीएससी के कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ कर सकती है। बच्चे हैं विजेंद्र जी, कितने नंबर पे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? वो सबसे छोटा। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई उनकी? बेगूसराय से। अच्छा, फिर क्या पढ़ाई करते थे? हम इन्हीं में बतलाएंगे। अच्छा, तो वो वहाँ किसी मदद केस में भी जल गए थे? ना, कहीं कुछ नहीं गया। अच्छा, तो पेपर लीक वाले मामले में उनका नाम आ रहा है। हम तो कहा ना कि आपस में जो अगर करता होगा वो आपस में कोई बखेड़ा हुआ होगा। इससे पहले भी उनका नाम आया था? यहाँ तो नहीं आया। कहाँ आया था? यहाँ कहाँ, वही बेगूसराय में सुन रहे थे। बेगूसराय को केस में नाम दिया था, लेकिन वो तो केस खत्म हो गया। उड़ीसा में भी पेपर लीक मामले में आया था उनका नाम? उड़ीसा में? उड़ीसा वाला में था, नाम आया पेपर में देखे थे। अच्छा, तो बहुत लोगों को नौकरी लगवाए हैं। नौकरी कहाँ, हम तो यहाँ देखिए नहीं रहे थे। अच्छा, तो गाँव कब से नहीं आए? यहाँ तो वही उड़ीसा के बाद यहाँ आया कहाँ। जानकारी माँ मृत्यु हुई थी, उसके बाद वो आए थे। उनकी माँ मरी थी तो आए थे वो यहाँ? माँ मरी थी तो 16 महीना में। उस समय आए, उसके बाद नहीं आए। तो क्या लग रहा है कि वो इस तरह के सिंडिकेट से जुड़े हुए थे क्या? नहीं था, इसको वही तो हम कह रहे हैं ना कि आपस में उसको हुआ होगा, जो उल्टा पुल्टा बात हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? बालेश्वर साहब। क्या है पूरा उनका ये? विजेंद्र कुमार 5 भाई बहन हैं, 4 भाई 1 बहन। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई उनकी? गांव से। अच्छा, उसके बाद क्या करते थे वो? तैयारी करने के लिए गया बेगूसराय। हाँ। उसके बाद वहाँ मर्डर केस में नाम आ गया, फंसा दिया लोग। तो ये कब की घटना थी? ये 2006-7 का होगा। अच्छा, बस। तो फिर ये पेपर लीक वाले जो गैंग है उससे कैसे इनका जुड़ाव हुआ?
तो यहाँ रहबे नहीं करता है तो हम लोग क्या पता है उसको कैसे हुआ नहीं हुआ क्या है। यहाँ आइबे नहीं करता है तो हम लोग क्या जाने। गांव नहीं आना होता है। नहीं। तो कभी हाल में आए हैं क्या? माय मरले रहता रहे। कब मरी थी माँ? 14 नवंबर पिछला साल। उसमें वो आए थे, उसके बाद से नहीं आए। नहीं आए। तो पढ़ाई लिखाई सब उनकी यही गांव से ही हुई है। हाँ शादी हो गई उनकी? हाँ, लव मैरिज हुआ। आप लोग कभी संपर्क करने का कोशिश नहीं किए उनसे? नंबरे रहते तभी ना संपर्क होता है। सब सवाल तो यहाँ ही हो। अभी उनका नाम जो है बीपीएस में सहयोग करते थे शुरू में जब रहते थे। कभी नहीं, कहियो नहीं, कभी नहीं। अब हाँ, काम करता था अगर जैसे मैं यहाँ पढ़ता था तो उस समय काम हो रहा था, अभी उनका नाम बीपीएससी पेपर लीक मामले में आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? बीपीएससी वाला में तो ये सब बात तो फंसाया जा रहा था उसको। क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार, कौन हुए आप उनके? बड़े भाई।